नमस्कार, सुरागला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के निर्वाचित महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया पठान फिल्म का विरोध। एबीवीपी ने टिकट बेचने के आरोप का किया खंडन। जसपुर पुलिस ने चलाया नशा जागरूकता अभियान। देहरादून में लगे एक पोस्टर ने सबका ध्यान किया आकर्षित। राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड में गौरव शक्ति ऐप किया गया लॉन्च। अब खबरें विस्तार से। किच्चा में व्यापार मंडल पदाधिकारियों के बीच चल रहा विवाद लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के निर्वाचित अध्यक्ष राजकुमार बजाज के खिलाफ महामंत्री विजय अरोरा एवं कोषाध्यक्ष नितिन पुटेला ने मोर्चा खोल दिया है। व्यापार मंडल अध्यक्ष राजकुमार पर मनमानी किए जाने का आरोप लगाते हुए महामंत्री विजय अरोरा एवं कोषाध्यक्ष नितिन पुटेला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 2 दिन पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष बजाज ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए पदाधिकारियों की घोषणा की थी। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। जोर जबरदस्ती बंद कमरों में बैठना छोड़ो, अभी छोड़ो। मनमानी बंद करो, बंद करो, मनमानी बंद करो, बंद करो। सिर्फ मैं की लड़ाई है। हमारे अध्यक्ष जी सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनको एक मन में ये आ गया कि मैं सिर्फ इसकी लड़ाई है, और जहाँ पे ये आ जाता है वहाँ संगठन चलाना मुश्किल हो जाता है। मैं संगठन के लिए कुर्बानी देने को तैयार था और समाज को बंटने नहीं देना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कुछ लोग जो कहते थे कि फलाने समाज को आगे करना है, इसको करना है। समाज सबसे पहले है, पद बाद में है। उन्हीं लोगों ने मुझे बनाया था जिन लोगों के बीच से मैं आया हूँ, और उन्हीं के लिए मैं आज इस्तीफा दे रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता किसी तरीके का किसी के बीच में मनभेद हो। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। हमारे अध्यक्ष जी मनमाने फैसले कई बार कर चुके हैं। उनको हमने कहा था कि सब लोग संगठित होकर कर लेंगे। मुझे आज बहुत पीड़ा है कि मैंने इस्तीफा दिया। मैंने 2600 व्यापारियों का मैंडेट जो मेरे को मिला हुआ था, मैं उसको यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी लड़ाई हमेशा लड़ता रहूँगा। और ये इस तरह के आरोप अगर हमारे सम्मानित नगर अध्यक्ष राजकुमार बजाज जी मेरे ऊपर लगा रहे हैं तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि यही टीम जो आज यहाँ पर खड़ी है, इसी टीम ने उसको रात दिन एक करके उसको जिताया था और उसको इस मुकाम तक पहुँचाया। आज इसी टीम के लिए वो ऐसा सब कुछ कर रहे हैं, बड़ा सोचने का विषय है। पता नहीं वो किसके इशारों के ऊपर ये सारा काम कर रहे हैं। ये 2 वर्षों से हमने लगातार इनसे वार्तालाप करी। 4 बार हम लोग बैठे, मीटिंग हुई हम लोगों के बीच में। हमारे अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष जी का कहना ये था कि हमें ज़रूरत नहीं है। कई बार उनके शब्द ये हैं, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन उनके शब्द ये थे कि हमें आवश्यकता नहीं है। अब एकाएक आवश्यकता क्या पड़ गई उनको, और अगर आवश्यकता थी भी तो हम लोग की क्या सहमति नहीं थी? हम तो सहमति हमने हमेशा से देने को दे रहे थे कि आप युवा टीम को साथ जोड़िए, आप अपने समाज के लोगों को साथ जोड़िए, बुजुर्गों को साथ जोड़िए, जो हम लोगों का संरक्षक करें। हम लोगों को अपना अध्यक्ष और महामंत्री की बिना सहमति की कार्यकारिणी घोषणा हुई है। महामंत्री और कोषाध्यक्ष की बिना सहमति की कार्यकारिणी घोषणा हुई है, और युवा की जो कार्यकारिणी है वो महामंत्री और कोषाध्यक्ष की बिना संज्ञान में, बिना उनको सहमति में लिए इसकी घोषणा हुई है। उसका संज्ञान आपने खुद देखा होगा, हमारे युवा जिलाध्यक्ष ने भी उसको नकार दिया है, और अब आगे की कार्रवाई हमने आज अपना एक नाराजगी हमने इस्तीफे की पेशकश करी है। अब देखिए इस्तीफे को जिलाध्यक्ष जी और माननीय हमारे जिला महामंत्री जी उसको कैसे लेते हैं और किस प्रकार आगे कार्रवाई करते हैं, हमें उसका इंतजार रहेगा। बाजपुर के भगत सिंह चौक पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शाहरुख खान की फिल्म पठान का विरोध किया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पठान फिल्म के पोस्टर जलाकर जमकर नारेबाजी की। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। बॉलीवुड के कई कलाकार जैसे शाहरुख खान, आमिर खान और भी कई खान हैं, इनका उद्देश्य बन गया हिंदू समाज की मर्यादा को ताड़-ताड़ बार-बार करने का। एक फिर से मूवी बनी है पठान, जो आगामी कुछ दिनों में रिलीज होने वाली है। संपूर्ण भारतवर्ष में उसका विरोध चल रहा है, क्योंकि एक गाने में दीपिका पादुकोण हिंदू समाज की नारी होकर पता नहीं सम कोण में है, न्यून कोण में, कौन से कोण में, कोई उसकी मर्यादा नहीं है। वो अर्धनंग अवस्था में उस गाने में दिखाई दे रही है और उसने भगवा धारण कर रखा है। ये कहीं ना कहीं भगवे का अपमान है, हिंदू समाज का अपमान है। पूरे देश भर में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की ओर से हिंदू समाज का आह्वान कर इस पर रोष प्रकट कर रहे हैं। जिस पिक्चर हॉल में ये मूवी लगेगी, कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेंगे, उसका विरोध करेंगे, आवश्यकता लगेगी उस हद तक भी जाएंगे जहाँ पर शाहरुख खान अगली सरकार की कोई पिक्चर बनाते हुए कई बार सोचे और डरे।
हल्द्वानी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एमबी स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी में अध्यक्ष पद से कौशल बिरखानी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो वहीं आज रामपुर रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में एबीवीपी अध्यक्ष प्रत्याशी एवं पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैं 2017 से विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ और मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि टिकट ये तो संगठन का निर्णय है। ऊपर से सब पूरा संगठन एक साथ मिलकर निर्णय लेता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ बात करके टिकट हो जाता है। तो इसमें ऐसा कोई कुछ नहीं है कि पैसे लेने का वो औचित्य नहीं है इसमें कोई। जी, हमारा यही है। एक तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आई फील सेफ एक एप्लीकेशन और यूनिवर्सिटी वाला यूनिवर्सिटी पोर्टल में जो छात्र छात्राएं अपनी समस्याओं का तुरंत अपना निवारण करवा सकें ये है। और कॉलेज में जो समस्याएं हैं पार्किंग की और साफ़ सफाई की और डिजिटल लाइब्रेरी जो कई सालों से अटका हुआ मुद्दा है, ये हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। देखिए, कुछ अराजक तत्वों के द्वारा संगठन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा कोई पैसे देकर कोई टिकट, ऐसा कोई ये बिल्कुल गलत बात है ये, और ये बिल्कुल तथ्य गलत हैं। और संगठन में देखो, हमारी जो दूसरी लड़की है जो कार्यकर्ता है वो भी कार्यकर्ता थी हमारी, वो भी काम करती थी। और दूसरा जो कैंडिडेट जो अधिकृत प्रत्याशी हुए हैं कौशल बिरखानी जी, वो भी काम करते हैं। संगठन ने जो सामूहिक निर्णय लिया है कि कौशल बिरखानी के नाम पे जो अधिकृत प्रत्याशी बनाया है, और हम सब लोग अब हम संगठन के जितने भी दायित्ववान कार्यकर्ता हैं सब कौशल बिरखानी के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और आगामी 24 दिसंबर को संगठन के पक्ष में ही निर्णय होगा और संगठन 1000 से प्लस वोटों से जीतेगा। देखिए, मेरी बात सुनिए, जो भी निर्णय लिया है, पहली बात तो हमको ये सोचना पड़ेगा, ये निर्णय किसी पर्सनल व्यक्ति का नहीं है, ये निर्णय सामूहिक होता है। और दूसरी बात है जो रात को टिकट करने की है, अब देखिए इस तरह की परिस्थिति बनी होगी कि हमको रात को ही हमें टिकट घोषित करना पड़ा, क्योंकि इतने दिन से देखो हमें अभी सिर्फ 5 या 6 दिन का हमारे पास समय बचा है, तो हमें टिकट भी करना था। तो बहुत परिस्थितियाँ ऐसी बन रही थी कि हमें करना ही था, क्योंकि हम किसी के लिए भी करते, एक तो हमसे एक ही को टिकट दे सकते थे, तो इसलिए हमने टिकट कर दिया था कल। जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा एक अच्छी पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें पुलिस द्वारा जगह जगह चौपाल लगाकर और स्कूलों में जाकर बच्चों को नशे और यातायात के नियमों के लिए जागरूक किया जा रहा है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में जसपुर पुलिस द्वारा मोहल्ला चौहान में चौपाल लगाकर लोगों को नशे के विरोध और यातायात नियमों को लेकर जागरूक किया गया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर महोदय द्वारा जनपद में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया गया है, जिसमें अलग अलग तरीके से उनके द्वारा कार्रवाई के लिए हमें निर्देशित किया गया है, जिसमें पुलिस द्वारा जगह जगह जाकर जो नशा करने वाले हैं उनकी काउंसलिंग की जा रही है तथा यातायात के संबंध में भी उनको समझाया जा रहा है। मोहल्लों में जाकर चौपाल लगाई जा रही है और नशे के संबंध में उनको काउंसलिंग की जा रही है कि आप नशे से किस प्रकार से दूर रह सकते हैं। उनके माँ बापों को और नशे करने वालों को इकट्ठा कर उनकी चौपाल लगाई जा रही है और स्कूलों में भी जाकर इस संबंध में विरोध कराया जा रहा है। और ट्रैफिक से संबंधित जो बिना हेलमेट और विदाउट लाइसेंस और अंडर एज जो वाहन चलाते हैं उनके संबंध में भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी अभियान जारी रहेगा। राजपुर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय भवन देहरादून में लगे एक पोस्टर ने सबका ध्यान आकर्षित किया। अति उत्साह में आए कार्यकर्ताओं की ओर से इस पोस्टर में नवनियुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाडी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त होना बताकर बधाई दी। हालांकि बाद में गलती का एहसास होने पर इसे बदल दिया गया। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, भाजपाइयों का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि कांग्रेसियों के खिलाफ उनको ढूंढकर भी कोई बुराई नजर नहीं आ रही है। भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। कुनीतियों के लिए वही प्रसिद्ध हो रहे हैं, कुरीतियों के लिए वही प्रसिद्ध हो रहे हैं, कुकर्मों के लिए वही प्रसिद्ध हो रहे हैं, बलात्कारी उनके वहाँ सारे। कांग्रेस में कोई खोटी नजर नहीं आ रहा है, तो कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर निकल कर आ रहे हैं, जो पोस्टर वॉर आजकल भाजपा के चोक देने से छिड़ी पड़ी है। सुबह यहाँ एक पोस्टर हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जो किसान कांग्रेस के बनाए गए हैं हरेंद्र लाडी जी के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा यहाँ लगाया गया। प्रिंटिंग प्रेस की मिस्टेक थी कि उसमें किसान कांग्रेस शब्द गायब हो गया और उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मनोनीत होने के लिए लाडी जी को बधाई उनके समर्थकों ने दी। अब ये छोटी सी त्रुटि जो कि प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा मिस्टेक है, इसको अगर पूरे उत्तराखंड में वायरल करोगे, अरे ढूंढना है तो कुछ बड़ा ढूंढिए ना, कुछ हाथी जैसा ढूंढिए कांग्रेस के खिलाफ। कुछ और मिल नहीं रहा है तो पोस्टर वॉर जैसे निम्न स्तर की राजनीति पर अब भारतीय जनता पार्टी गिर चुकी है और कुछ विभीषण पार्टी के भी हैं। कहाँ हैं सब लोग?
शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को करीब ला। राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड में गौरव शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है। गौरव शक्ति योजना के तहत नैनीताल क्षेत्राधिकारी विभा दीक्षित रूबरू हुई। हल्द्वानी के जीजीआईसी की छात्राओं से और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध और साइबर क्राइम के बारे में सचेत किया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ऐप है जिसका नाम है उत्तराखंड पुलिस ऐप। क्या नाम है? वेरी गुड। ये हम लोग की स्कीम है जिसका नाम है गौरव शक्ति योजना, जिसके तहत एक कार्यक्रम कराया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसी के चलते हमने आज जीजीआईसी में ये प्रोग्राम कराया था, जिसमें जितनी भी हमारी स्कूली छात्राएं हैं उनको कैसे वो अपने को कॉन्फिडेंट फील करें, ये अपने को सशक्त फील करें, इसी के लिए हमने एक छोटी सी आज उनके साथ एक्सरसाइज करी और वो काफ़ी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला बच्चों से। अल्मोड़ा पुलिस ने अपने परिजनों से बिछड़ी मासूम बच्ची को परिजनों के सुपुर्द किया। वहीं अपनी बेटी को सकुशल पाकर परिजनों के चेहरों पर मुस्कान नजर आई। आपको बता दें कि अल्मोड़ा कोतवाली पुलिस को बाजार में एक 3 साल की बच्ची नजर आई, जो कि बिल्कुल अकेली थी, जिसे जानकारी जुटाकर महिला पुलिसकर्मी के संरक्षण में उसके परिजनों को सौंप दिया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा पुलिस ने आगामी छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर सोबन सिंह जीना डिग्री कॉलेज में कॉलेज के प्रोफेसर मुकेश सामंत, प्रोफेसर ईरा शाह एवं निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में कॉलेज प्रबंधन के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया। इसके साथ ही पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जसपुर क्षेत्राधिकारी ने काशीपुर कोतवाली परिसर में क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों, बुजुर्गों और वार्ड मेंबरों के साथ बैठक की, जिसमें नशे को लेकर और जमीनी विवाद को लेकर बातचीत की गई। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। थाने से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? आप, क्योंकि उससे फिर बात खराब होती है। आप हमें तो केवल सूचना चाहिए। किसने बताया? कोतवाली में हम लोगों ने एक ये सीएलजी की बैठक बुलाई थी और इसमें हमने पूरे क्षेत्र के सभी मौजूद लोगों को इसमें बुलाया था। अलग अलग लोग आए थे, इसमें प्रधान आए थे, सभासद आए थे, वार्ड मेंबर आए थे, इसके अलावा इसमें कुछ अन्य लोग भी आए थे। इसमें हम लोगों ने इन्हें फिर वर्तमान में ये इनसे अपेक्षा की गई है कि कोई भी इनकी समस्या होती है तो ये संबंधित चौकी, थाने और फिर मेरे द्वारा मुझे उसमें अवगत कराएं। और उसके अलावा अगर कोई भी ऐसा मैटर है, जैसे नशे की एक समस्या है, शराब, कच्ची शराब बनने की एक समस्या है, बिक्री की समस्या है, तो इन बातों पर भी ये सूचना दें और सूचना में इनका नाम गोपनीय रखा जाएगा। इसी के साथ साथ कोई भी ऐसे मैटर हैं जो गांव में लड़ाई झगड़े के मैटर आ रहे हैं, छोटी छोटी जमीनी विवादों में जो मैटर हो रहे हैं, तो उसमें भी एक तो सही पक्ष को ही पुलिस के सामने रखा जाए। जनरली दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रखते हैं, परंतु क्योंकि ये ग्राम प्रधान है, मौजूद व्यक्ति है, इनसे अपेक्षा ये हम लोग करते हैं कि ये लोग जो पक्ष सही हो, भले ही सामने आके नहीं, लेकिन गोपनीय तौर पर उस सही चीज़ को सामने लाए। तो इन्हीं मुद्दों पर इनसे बात की है। महिला सुरक्षा के बारे में इनसे बात की गई है, गौरव शक्ति ऐप के बारे में इनको बताया गया है, साइबर क्राइम के बारे में इनको भी बताया गया है और इसमें तत्काल रिपोर्टिंग के लिए भी सभी जो आवश्यक नंबर हैं, सीओ का नंबर है, इंस्पेक्टर का नंबर है और नीचे चौकी का भी नंबर है, उन सब की इनको जानकारी दी गई है और अपेक्षा ये की जाती है कि सहयोग इनका बना रहेगा। हल्द्वानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल पंकज भट्ट द्वारा आम जनता के मोबाइल फोन गुम होने की लिखित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही कर मोबाइल फोनों को रिकवर करने हेतु मोबाइल ऐप की आदेशित किया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये आपका अक्टूबर से लेकर के अभी तक 370 मोबाइल आज रिकवर किए गए हैं। इनकी कॉस्ट 52,60,000 रुपया कुल है और अगर इस साल में अगर देखें तो 2,05,00,000 के मोबाइल अभी तक रिकवर हुए हैं और ये मोबाइल भारत के हर बड़े शहर से रिकवर किए गए हैं और इसमें हमारी जो टीम द्वारा, मोबाइल ऐप टीम द्वारा जो सार्थक प्रयास किए गए उसके लिए 5,000 रुपये के इनाम की मेरे द्वारा घोषणा की। थाना अध्यक्ष चौखुटिया दिनेश नाथ महन द्वारा सार्थक प्रयास संस्था चौखुटिया में एक पाठशाला आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित छात्र व छात्राओं को यातायात नियमों की पाठशाला लगाकर यातायात नियमों, संकेतों व चिन्हों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर बालिग होने तक वाहन न चलाने की उचित हिदायत दी गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट।
जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा सुरई जंगल में वन्यजीव संघर्ष के मामले लगातार देखे जाने के बाद खटीमा सुरई वन रेंज की ओर से जंगल किनारे बसे ग्राम सभा के ग्रामीणों के लिए देर सवेर जंगल क्षेत्र में नहीं जाने की सूचना जारी की गई है। वहीं ग्राम सभाओं के ग्राम प्रधानों के द्वारा भी ग्रामीणों तक घर घर जाकर सूचना पहुंचाई जा रही है कि देर सवेर जंगल क्षेत्र में न जाएं। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। अभी 2 दिन पहले जो घटना हुई है भरतपुर में, एक लड़का था 32 साल का, लकड़ी बीनने गया था वो, और टाइगर ने पकड़ लिया उसको और तुरंत ही मौत हो गई। और वन विभाग की तरफ से हमें सूचना दी गई है कि हर जितने भी जंगल किनारे घर बसे हुए हैं और सभी ग्राम प्रधानों को उन्होंने बोला है कि घर घर जाके उनको सूचित करें कि सुबह 8 बजे लेके और शाम 5 बजे से तक जो भी जंगल जाए तो तुरंत लौट आओ, क्योंकि टाइगर की रेंज यहाँ बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा टाइगर हो गए हैं, इसीलिए सूचित किया गया है यहाँ सभी ग्राम प्रधानों को। देर से कभी जंगल में ना जाएं शाम के टाइम, और सभी गांव वालों को सूचित कर दिया गया है कि शाम को 5 बजे तक ना जाएं जंगल में, क्योंकि कुछ भी घटना हो सकती है। परसों जो बाघ के द्वारा हमला हुआ था, घटना हुई थी सूर्य के जंगल में, उसमें मेरे द्वारा तुरंत जो है कि ग्रामवासियों को अलर्ट करने के लिए अनाउंस कराया गया, स्टाफ के द्वारा अनाउंस कराया गया, और साथ ही जो है कि ग्राम प्रधानों को, प्रत्येक ग्राम प्रधानों को जो जंगल के समीप लगे हुए क्षेत्र हैं, उनको सभी को जो है कि मेरे द्वारा पत्र जारी किया गया है कि आप लोग भी अपने गांव में मीटिंग करके गांव से जो जंगल को जाते हैं उनको जो है कि रोकने के लिए सुबह 8 बजे के बाद जो है कि आवाजाही करें, और 5 बजे के बाद शाम को उनको बंद कर दें, किसी को जाने ना दें जंगल के। ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में आज एसवी सिटी हरवंश सिंह छात्रों को जागरूक करने पहुंचे। उन्होंने छात्रों को उत्तराखंड पुलिस ऐप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी इस ऐप से आप किसी भी मामले में पुलिस की सहायता ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने इस ऐप के अंदर ही गौरा शक्ति ऐप प्रयोग करने के लिए छात्राओं के साथ ही अन्य महिला शक्ति का भी आह्वान किया। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। तो आप देखो गौरा शक्ति आ रहा है सबके यहाँ, बटन दबाएगी, उसका लोकेशन हमारी एमडीटी जो हमारी 112 की गाड़ी है उस पर आ जाएगा। मैं आज ये ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी पहुंचा हूँ। यहाँ पर पूरे कॉलेज के बच्चे से इंटरेक्शन हुआ है और सभी बच्चों को उनके बेटर फ्यूचर के बारे में बताया गया है कि उनका फ्यूचर बेटर कैसे हो सकता है और उनके फ्यूचर को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं नेगेटिव तरीके से, नकारात्मक तरीके से, उसके बारे में बताया गया है। इसमें जो ड्रग्स है ये बहुत बुरी चीज़ है किसी भी व्यक्ति के विकास को रोकने में, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स से उनको अवगत कराया गया है और बच्चों को ये भी बताया गया है कि अगर कोई उनका कलीग, उनका कोई अगर रिलेटिव अगर इसमें फंस गया है तो उसकी जानकारी पुलिस को दें, हम उसको उस नशे की लत से बाहर निकालने के लिए प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो हमारा उत्तराखंड पुलिस ऐप है उसको डाउनलोड कराया गया है, गौरा शक्ति ऐप को डाउनलोड कराया गया है। कोई भी हमारी बेटी, कोई भी हमारी बहन, कोई भी हमारी माता उसमें गौरा शक्ति ऐप में जाके अगर SOS का बटन दबाती है तो उसका लोकेशन हमारे पास आ जाता है और हमारी 112 की गाड़ी 5 से 7 मिनट के अंदर उनके पास पहुंचती है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और हमारे DGP महोदय का ये एक बहुत ही विजनरी ऐप है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2025 में उत्तराखंड को नशा मुक्त करने का जो प्रयास किया है, का जो लक्ष्य रखा गया है, उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसमें सक्सेसफुल रहेंगे, हम इसमें अच्छा काम करेंगे। हमारी नैनीताल पुलिस ने अच्छा काम किया है। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एसपी सिटी हरबंस सर का, जिन्होंने अपने अमूल्य समय से हमारे संस्थान में आकर हमारे हर बच्चे से इंटरेक्ट किया और उन्हें साइबर सिक्योरिटी, ड्रग अब्यूज़ और ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवगत कराया और उत्तराखंड पुलिस का जो ऐप है उसको भी सारे बच्चों ने उनके दिशा निर्देश में डाउनलोड किया और जो स्पेशल सर्विस उसमें है गौरा शक्ति करके,
वो हमारी जो गर्ल्स स्टूडेंट है उन्होंने उसको भी डाउनलोड करा। रामनगर के ग्राम गांधीनगर मालधन चौड़ निवासी नितिन का शव गांव में ही बीती 15 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ था। मामले में मृतक के परिजनों द्वारा नितिन की हत्या की आशंका जताते हुए कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर सौंपी गई थी। परिजनों का आरोप है कि मामले में पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। पुलिस से हम इतनी मांग कर रहे हैं कि उन्होंने हाई कोर्ट ने अभी उन सभी जितने भी संदिग्ध थे उनके ऊपर 302 का मुकदमा लगाया है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सब लोग अपने घर में बैठे चैन से, और इसको जानबूझकर एक जो हत्या का जो मामला है उसको हत्या का मामला दबाया जा रहा है। जानबूझकर हत्या का मामला ही है, लेकिन इसको दबाया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन, डॉक्टर और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, सभी लोगों पर संदिग्ध हमें मतलब शक है, और ये सब लोग मतलब इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मालधन वाले प्रकरण में पीड़ित परिवार की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई थी। इसके आधार पर हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत विवेचना की गई थी। उक्त विवेचना में डूरिंग विवेचना गुण दोष के आधार पर हमारे द्वारा कार्रवाई की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसमें 302 में विवेचना करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार हमारे द्वारा 302 में विवेचना की गई, और विवेचना के उपरांत जो भी अभियुक्त उसमें संलिप्त थे उनके विरुद्ध हमारे द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। रामनगर में लॉरेंस बिश्नोई को अपना आइडियल मानकर उसकी फोटो के साथ अपनी फोटो जोड़कर सोशल मीडिया में वायरल करने के साथ ही तमंचे से हवाई फायर करना 2 युवकों को महंगा पड़ गया। मामले में कोतवाली पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 तमंचे भी बरामद करने के साथ ही उन्हें जेल भेज दिया है। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। देखिए, रामनगर में एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक व्यक्ति, उसमें युवक जो है तमंचे के साथ फोटो था, फिर उसने फायरिंग करते हुए, और उसमें एक लॉरेंस बिश्नोई के साथ फोटो एक वीडियो में बना के वायरल किया गया था। एक अन्य फोटो सोशल मीडिया वायरल हो रहा था। हमारे द्वारा उनका संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई की गई, और दोनों युवकों को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। किच्छा पुलिस ने 55,000 के 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बदमाश पिछले 4 माह से फरार चल रहे थे। गिरफ्तार आरोपी हत्या के मामले में फरार चल रहे थे। उक्त मामले में थाना पुलिस पूर्व में भी कुछ आरोपी को जेल भेज चुकी है। आरोपियों को कोर्ट के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हमारा पीएचक्यू द्वारा जो अभियान चल रहा है, जिसमें इनामी और वांछित अपराधियों के विरुद्ध मतलब अग्रेसिव रूप से धरपकड़ की कार्रवाई जो है अभियान चल रहा है, उस अभियान में हमें बहुत अच्छा सफलता मिला है। कुल जो है 3 इनामी अपराधियों को हमने हमारा गिरफ्तारी हुई है। 2 20,000 के इनामी है और एक 15,000 का। तो इस प्रकार 3 अभियुक्तों का गिरफ्तारी हुआ है। किच्छा पुलिस की टीम को बहुत अच्छी एक सफलता मिली है। विशेष रूप से सुनील सुतेडी, ओम प्रकाश नेगी और कांस्टेबल देवराज की मेहनत रहा है कि ये शातिर अपराधी जो है पकड़े गए हैं। ये 302, 304 बी में वांटेड चल रहे थे लगातार, और अपने मतलब एक महिला का हत्या भी किया था इन्होंने, और उसके बाद लगातार फरार चल रहे थे। इसके गिरफ्तारी के बाद जो है विवेचना की अग्रिम कार्रवाई के लिए भी बहुत तेजी से हम उसको निस्तारण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज के साथ। धन्यवाद।